हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज कनौजिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है आप लोगों का मंत्र। क्या नाम है? मंत्र नाम है। मंत्र को लिखा है प्रेमचंद जी ने। किन्होंने लिखा है? प्रेमचंद। तो आइए हम लोग प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ते हैं। जीवन अवधि है इनकी सन 1880 से 1936 ईस्वी तक। देखिए आप लोग, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। यानी माता का नाम क्या था? आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके बचपन का क्या नाम था? धनपत राय। किंतु ये अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन ये अपनी कहानी किसके नाम से लिखते थे? उर्दू में लिखते थे, लेकिन किस नाम से? नवाब राय के नाम से। और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। और हिंदी में जब लिखते थे तो किस नाम से? प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। और उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने और अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन बड़े अभाव में व्यतीत हुआ। यानी ये बहुत ही गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। बहुत कम उम्र की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनका जो बचपन था बहुत अभावों के, बहुत कमियों के साथ बीता। किंतु जिस साहस और परिश्रम से इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन किंतु कुशाग्र बुद्धि और परिश्रम छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। यानी जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, जिस साहस के साथ, मेहनत के साथ, वो क्या है? परिश्रमी मेहनती जो बच्चे होते हैं इनके लिए प्रेरणाप्रद है। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किसकी परीक्षा? एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किंतु कुछ परेशानियों के कारण इंटर का अध्ययन प्रारंभ करके भी पूरा न कर सके। लेकिन कुछ परेशानी के कारण क्या हुआ? इंटर की जो अध्ययन था शुरू किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। कौन? प्रेमचंद जी। प्रारंभ में ये कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। यानी शुरुआती दौर में ये क्या थे? स्कूल में अध्यापक रहे। और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। और बाद में क्या हो गए? शिक्षा विभाग में ही सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूत रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें सिंपैथी दिखाने के लिए, उसमें सहानुभूति दिखाने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आजीवन साहित्य सेवा करते रहे और नौकरी को छोड़ दी और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के उस युग में इनकी सोजे वतन नामक कृति ने क्रांति की ऐसी आग सुलगाई कि इस रचना को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। यानी स्वतंत्रता संग्राम जब भारत को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी, उसी टाइम इन्होंने एक रचना की थी। क्या? सोजे वतन। तो उसने ऐसा बदलाव लाया कि जिससे ऐसा बदलाव लाने की भावना लोगों में जगाई कि अंग्रेज जो सरकार थी उसने इस कृति को क्या कर दिया? जब्त कर दिया या बंद कर दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा प्राप्त कर इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण किया। यानी जब आचार्य प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लिया और इनका नाम क्या पड़ा? प्रेमचंद का नाम धारण किया और हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया। और हिंदी के साहित्य में प्रवेश कर लिया। किन्होंने? प्रेमचंद ने। फिर कह रहा है सर्वप्रथम आपने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का? मर्यादा नामक। और उसके बाद माधुरी नामक पत्रिका का। यानी पहला मर्यादा, दूसरा माधुरी। इन्होंने काशी में अपना प्रेस खोला और हंस एवं जागरण
पत्र निकालकर उनका संपादन भी करते रहे। यानी पत्र निकाला कौन सा? हंस और जागरण। सन 1936 ईस्वी में सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न सपूत इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा हो गया। यानी कब मरे थे ये? 1936 ईस्वी में सरस्वती के का यह, उनकी माँ का नाम तो आनंदी देवी था, लेकिन सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न पुत्र, यानी सरस्वती यहाँ आया है, विद्या जो काव्य कृति करते थे उसमें संपन्न थे, उन्होंने क्या किया? संसार से विदा ले लिया, यानी इनका देहांत हो गया। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास, यानी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि। ये क्या है? प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मान सरोवर नाम से प्रकाशित हुआ। यानी इनकी जो कहानियां थी वो कितने भागों में थी? 8 भागों में। किस नाम से? मान सरोवर नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। यानी कितनी कहानियां हैं? 300। करबला, संग्राम, रूठी रानी और प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। इनके नाटक कौन कौन से थे? करबला, संग्राम, रूठी रानी, प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रसिद्ध प्रकाशित हैं। यानी साहित्यिक निबंध जो है कुछ विचार के नाम से प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। यानी जो भी इन्होंने कहानी लिखी है वो संसार के अनेक भाषाओं में भी हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। यानी गोदान जो उपन्यास है वो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ क्या है? उपन्यास है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। यानी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में एक नए युग का प्रारंभ किया। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित है। यानी इन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज सेवा की है, समाज में सुधार लाई है, राष्ट्रीय भावना का जो उसमें राष्ट्रीय भावना से उस लोगों को प्रेरित किया है। वह अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। यानी वो इन्होंने ऐसा नाटक, चाहे उपन्यास, चाहे कहानियाँ लिखी है, जो भी कृति की है, उससे क्या होता है? सामाजिक और राजनीतिक जो भी स्थिति, जो भी परिस्थितियाँ आई हैं उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है इनकी कहानियों में, इनके नाटक में, इनके उपन्यास में। उसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, यानी क्या क्या दिखाया है कि किसानों की कैसी दशा होती है और सामाजिक बंधनों से जब नारियां तड़पती हैं, और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर, यानी वर्ण व्यवस्था यानी ऊंच नीच की जो भावना होती है उसके भीतर सत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। यानी ऊंच नीच की भावना होती है ना, उसका इन्होंने चित्रण किया है अपने उपन्यास कहानियों के माध्यम से। इनकी सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। नारियों के प्रति, किसानों के प्रति अपनी जो भी कहानियां, कृतियां की हैं वो की हैं। सामयिकता के साथ ही इनकी साहित्य में ऐसे तत्व विद्वान हैं, यानी समय के अनुसार इनके साहित्य में बहुत सारे तत्व विद्वान हैं। कौन? जो उसे शाश्वत और अस्थायी बनाते हैं। यानी जो उसे शाश्वत और अस्थायी बनाते हैं, यानी बिना जो एक जगह हो, जिसको बदला ना जा सके। प्रेमचंद अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया था। यानी प्रेमचंद ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जो हिंदी थी उसको नवीन युग, नए युग के आशा और इच्छा के साथ एक सफल माध्यम बनाया था अपने कृतियों के द्वारा। ऐसे कलाकार थे वो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रेमचंद हिंदी में उर्दू से आए थे। यानी प्रेमचंद हिंदी जब उन्होंने लिखना शुरू किया, वो कहाँ से पहले शुरू किया था? उर्दू से। यानी
से होते हुए हिंदी में आए थे। इसलिए इनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। इसलिए इनकी जो भी भाषा है उसमें उर्दू के लोकोक्ति और मुहावरे मिलते हैं। इनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। इनकी भाषा जो है वो सहज है, प्रभावपूर्ण है, यानी प्रवाह के साथ है, यानी उतार चढ़ाव के साथ, मुहावरेदार है और प्रभावशाली है, यानी दूसरे पे प्रभाव डालने वाली है, जिसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। आपकी भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। कितने रूप प्राप्त होते हैं? 2 रूप। इनकी भाषा के, प्रेमचंद के। प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, यानी प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द कहलाते हैं, उसकी अधिकता है। और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी एक में तो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का रूप मिलता है, तो दूसरे में उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा के दोनों ही रूपों में इन्होंने सहजता एवं सरलता का ध्यान रखा है। इन दोनों भाषा में सहजता का ध्यान रखा है, सरलता का ध्यान रखा है, जिससे पाठकों के प्रति विचार संप्रेषण आसान हो सके। यानी जो पढ़ने वाला है, जो भी इसमें विचार है, संप्रेषण है, यानी विचार का आदान प्रदान है, वो आसान हो सके। प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। यानी वो विषय एवं भावों के अनुरूप ही अपनी शैली, अपने ढंग को परिवर्तित करते रहते थे, यानी बदलते रहते थे। कह रहे हैं अपने साहित्य में इन्होंने मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया। कितने शैलियों का? 5 शैलियों का प्रयोग किया। पहला वर्णनात्मक, दूसरा विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग प्रधान तथा 5वां भावात्मक। यानी वर्णन का भी, विवेचना का भी, मनोवैज्ञान यानी कितना किसके दिमाग पर असर पड़ता है उसका भी, हास्य व्यंग जिस पद को पढ़ने पर हंसी आती है उसका भी, भावात्मक भी का प्रयोग किया है। कह रहा है मंत्र प्रेमचंद जी की एक मर्म स्पर्शी कहानी, यानी मर्म मतलब हृदय, स्पर्शी मानी हृदय को छूने वाली कहानी है। कौन? मंत्र। जो अगला चैप्टर है उसका नाम क्या है? मंत्र। ये मंत्र क्या है? कहानी है, जिसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके इन्होंने कर्तव्य बोध का अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। इन्होंने क्या किया है? उसमें किसकी विरोधी घटनाओं का वर्णन किया है, परिस्थितियों का, भावनाओं का चित्रण किया है, कर्तव्य बोध का वर्णन किया है। ठीक है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है, यानी पाठक जो होता है, पढ़ने वाला होता है, वो मंत्र मुग्ध होकर उस कहानी में मग्न होकर पढ़ता है। भगत की अंतद्वंदपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को छू लेती है। यानी जो इसमें भगत नाम का एक व्यक्ति है जिसकी वेदना, मनोदशा को देखकर, उसके कर्तव्य को देखकर जो पढ़ने वाला था उसके हृदय को छू लेती है। प्रेमचंद जी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं, यानी प्रेमचंद जो है भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार हैं। अपने साहित्य में इन्होंने यथार्थ का चित्रण कर उसे आदर्श की ओर प्रेरित किया, यानी यथार्थ का, यानी सच्चाई जो होती है, समाज में जो सच्चाई है उसका चित्रण किया है और लोगों को प्रेरित किया है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वोपरि है, यानी कहानी लिखने में, उपन्यास लिखने में सबसे आगे हैं। ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्याकाश के चंद्रमा है। यानी ये सच्चे अर्थों में हिंदी जो साहित्य है उस आकाश के, हिंदी साहित्य का जो आकाश है उसके क्या है? ये चंद्र है, यानी चंद्रमा है। कौन? प्रेमचंद जी, जिन्होंने लिखा है मंत्र। मंत्र एक कहानी है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।